किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। मैंने आपसे जो मेरी बायो कंट्रोल एजेंट की लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि हम एक बायो फर्टिलाइज़र की सीरीज़ शुरू करेंगे। किसान साथियों, इन दोनों सीरीज के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये दोनों जैविक को बढ़ावा देते हैं और आपकी फसल और ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और उसकी पैदावार भी बढ़ाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले कि नहीं जी मैं जैविक करूँगा, कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। आपको ध्यान होगा मैंने कुछ बहुत पहले वीडियो बनाई थी। मैंने गोबर की खाद बनाई, गोबर की खाद विभिन्न माध्यमों से बनाई, मैंने जीवामृत बनाया, मैंने घनामृत बनाया, उनमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराए। वो आधार थे इन सब वीडियो का। ये बहुत सोच समझकर पहले से निर्धारित करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की परिभाषा बताऊंगा, उनका अर्थ समझाऊंगा कि आप कहीं उन पर कंफ्यूज ना हो। जब हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे, जो 3 या 4 होंगे इसके बाद वीडियो, उसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। जब हम उनकी बात करेंगे तो कहीं आपको कोई संशय न हो कि त्यागी जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की। किसान साथियों, आप देखिए कि इसमें ये 2 शब्द हैं, एक है ये बायो और एक है फर्टिलाइजर। बायो का अर्थ है जैव, यानी उसमें जीवन है, और फर्टिलाइजर का मतलब है उर्वरक। अब ये अगर खाद होता तो मैं समझ भी लेता कि भाई जो हमारा कंपोस्ट है, गोबर से बना हुआ खाद है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या फर्टिलाइज़र में भी होते हैं? फर्टिलाइज़र तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी होता है जी नहीं। आपने सुना होगा कि जो फर्टिलाइज़र बनते हैं वो नेचुरल नहीं होते, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं होते। उन्हें बनाया जाता है, यानी उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ये ध्यान रखना आप। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, पोटास, जितने भी हैं, इन सब को बनाया जाता है मनुष्य द्वारा। और एक ये फर्टिलाइजर हैं जो कि नेचर में हमें मिलते हैं। हम नेचर से यानी ज़मीन से, पानी से इनको अलग करते हैं और इनको इस प्रकार बनाते हैं कि बोतल में बनाएंगे या पैकेट में बनाएंगे, वो क्या होगा, क्यों बनाए जाते हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। ये आप तक पहुँचाए जाते हैं। ये पैकेट की फॉर्म में भी पहुँचाए जाते हैं और ये आपकी बोतल की फॉर्म में भी पहुँचाए जाते हैं। ये ठोस होता है यानी पाउडर फॉर्म में होते हैं, और ये तरल होता है यानी लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। तो इन्हें बनाने में जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज़ लगाई गई। यहाँ पर लिक्विड हमने एक्स्ट्रा डाला, यहाँ पे हमने ठोस ये एक्स्ट्रा डाला, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये उर्वरक है। लेकिन ये है जैव, यानी जैविक है। चूँकि ये जो जैव है ये हमें बताया गया है कि इसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई जाते। हमने पहली जो बायो कंट्रोल एजेंट की वीडियो थी उसमें बताया था कि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। इसमें जो बायो फर्टिलाइजर में है, पहले होते हैं बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं फंगस, और एक और है एल्गे यानी काई। ये काई होती है जो पानी में जमती है, ये फंगस है यानी फफूंद है, और ये हमारे बैक्टीरिया हैं यानी रोगाणु हैं। इन 3 सब से ही हमने सारे फर्टिलाइजर बनाए हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बायो फर्टिलाइजर क्या है। अगर मैं साधारण रूप से कहूँ तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, यानी जैविक उर्वरक है, जिनमें हमारे फायदेमंद यानी बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर
जैव उर्वरक हैं, सूक्ष्म जीव हैं। जैव क्यों हैं कि उसमें जीवित सूक्ष्म जीव है जिनमें जीवन होता है। उर्वरक इसलिए है कि ये मनुष्य द्वारा नेचर से जो सूक्ष्म जीव है वो लेकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें फर्टिलाइजर कहते हैं। जहाँ भी आदमी कोई प्रोडक्शन करता है या इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। और ये 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी। साधारण शब्दों में हम कोई इसकी परिभाषा नहीं बता रहे। जैविक उर्वरक का अर्थ हुआ ऐसे हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव है, उनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि इन पैकेटों पर CFU क्या लिखा हुआ होता है, ये क्या होता है और गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ बनाने लगो। गवर्नमेंट की एक कंट्रोलिंग एजेंसी है और उसका एक ऑर्डर है FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। उसने ये बताया है कि ये बायो फर्टिलाइजर क्या काम करते हैं और ये क्या होने चाहिए। जैसे मैंने कहा पैकेट में, किसने कहा ये पैकेट में क्या मिला सकते हैं, कितने मिलाएंगे, ये सब इस ऑर्डर में लिखा हुआ और इन्होंने ही इसकी परिभाषा भी दी है। इस पर मैं एक लेख भी लिख रहा हूं और वो लेख अगली वीडियो के साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। जो भाई अच्छी तरह पढ़ना चाहेंगे उनको पढ़ सकते हैं, उसमें रेफरेंस भी होंगे, वहां से जाकर और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या कहता है बायो कंट्रोल के बारे में कि ये कैरियर बेस्ड है। नंबर 1, कैरियर बेस्ड का मतलब या तो ठोस अवस्था में है या तरल है। अगर पैकेट में है, पाउडर की फॉर्म में मिल रहे हैं तो ठोस है और ये तरल है। ये केवल एग्रीकल्चर यानी कृषि में ही प्रयोग हो सकते हैं। तीसरा कि इनमें जीवन होता है, लाइफ है इनमें, यानी चूंकि इसमें ये सूक्ष्म जीव हैं। और चौथा कि ये बेसिकली जो मुख्य रूप से 3 कार्य करते हैं। एक करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, दूसरा करता है फॉस्फोरस सोलबलाइजेशन और न्यूट्रिएंट यानी जो हमारे तत्व होते हैं उनको न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये मोबिलाइजेशन का अर्थ मैं समझाऊंगा आपको, और ये फॉस्फोरस के साथ सोलबलाइजेशन है ये भी मैं समझाऊंगा, और नाइट्रोजन के साथ ये फिक्सेशन किया है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इनके मुख्यतः 3 काम होते हैं। अब इन कामों को कृषि में कर हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो ज़मीन है या फसल है उसकी पैदावार भी बढ़ती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। देखिए, आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र करेंगे पैदावार बढ़ाएगा लेकिन ज़मीन की गुणवत्ता को कम करेगा, चूँकि इसमें केमिकल्स होते हैं और सारे उन केमिकल की वजह से जितनी भी आपके जो न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, वो आपके पौधों को नहीं मिल पाते, वो अघुलनशील अवस्था में ज़मीन में पड़े रहते हैं। इसलिए ज़मीन वहाँ पर अच्छी नहीं होती, यानी ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो नहीं बढ़ती। ये ज़मीन और फसल दोनों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और पैदावार अधिक करते हैं। ये इसके फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की डेफिनेशन में बताया गया। मैंने डेफिनेशन पढ़कर नहीं बताई, मैंने ये बताया है कि इन्होंने कहा कि बायो फर्टिलाइजर का अर्थ क्या है। अब हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है, वाई वी नीड। किसान साथियों, आप सबको पता है कि हम ज़्यादातर अधिकतर आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं या पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। उनके प्रयोग से हमें जो जितनी पैदावार मिलनी चाहिए हम तो सोचते हैं मिल रही है, लेकिन जितना हम उन फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं
वो पूरी तरह से हमारी ज़मीन में प्रयोग नहीं होता और कुछ भाग उसका हमारी ज़मीन में पड़ा रह जाता है। कारण केमिकल के कारण बिना सोचे समझे अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र देना। अगर आपकी फसल कम हो रही है तो सिर्फ आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हमें और अधिक फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। ये नहीं आएगी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, और उसके कारण आप और अधिक डालते हैं और धीरे धीरे ज़मीन की गुणवत्ता खराब होती चली जाती है। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र है उनका आफ्टर इफेक्ट आपकी फसल पर भी आता है। उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती, और जब उसकी क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं होती, उस पर पेस्ट भी आते हैं। जितना केमिकल यूज करोगे उस पर पेस्ट भी आएंगे। और ये सब चीज़ें, जिस प्रकार फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो ज़मीन के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार पेस्टिसाइड वातावरण के लिए हानिकारक है। इसका अर्थ, जो हम फसल उगा रहे हैं न तो उसकी गुणवत्ता मिल रही है, न उसकी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। इन सब को ठीक करने के लिए जो बायो फर्टिलाइज़र हैं वो आपकी सहायता करते हैं। ये सहायता किस प्रकार करते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है, और क्या हम केमिकल फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, और इनको किस प्रकार देने चाहिए, ये सब बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो हमें इनकी जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि हमारी भूमि का सुधार हो, यानी उसकी क्वालिटी बढ़े, क्वालिटी ऑफ सॉयल। क्वालिटी ऑफ सॉयल बढ़ेगी, ज़मीन अच्छी होगी, आपकी पैदावार अपने आप ही बढ़ेगी। हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़े, उसकी क्वालिटी बढ़े, इसलिए हम इनको प्रयोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब हम इन्हें प्रयोग करते हैं तो इनका कोई भी दुष्प्रभाव यानी अफेक्ट मनुष्य पर नहीं होता, वातावरण पर नहीं होता। आपका वातावरण भी साफ रहता है और शुद्ध रहता है, और आपको जो उसे स्प्रे कर रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं उस पर भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। जबकि आप सब जानते होंगे, जब भी पेस्टिसाइड करते हैं तो बहुत से भाई तो उसे करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आप सोच सकते होंगे कि इसमें जो हमारी फसल आएगी उसकी क्या हालत हो। किसान साथियों, जैसा मैंने बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में बताया था, पहला इसका है सोयल ट्रीटमेंट, यानी कि जमीन में हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें सीड ट्रीटमेंट, जो बीजोपचार करते हैं हम, बीज को उसमें भिगोइए, कैसे भिगोना है, कितना करना है, किस प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा है नर्सरी। नर्सरी ट्रीटमेंट से मेरा मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप कोई पौध लगाते हैं, आपने गोभी की नर्सरी बोई है, उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगाते हैं, तो उनकी रूट ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं। धान हम लगाते हैं, उसका रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी सोयल में जैसे गन्ना बोते हैं, उसमें किस प्रकार देना है, क्या गन्ने की जो छोटी छोटी काछी होती है उनको हम किस प्रकार करेंगे, सीड को हम किस प्रकार करेंगे, कितनी मात्रा लेंगे, कौन से की लेंगे, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको अभी सिर्फ यही देखना है कि ये हमारे किस किस काम आ सकते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार करना है। आज मैंने आपको बताया कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है, ये नेचुरल है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ये खाद नहीं है। दूसरा मैंने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा मैंने बताया कि इनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो जैविक है, जो हम बायो की बात करते हैं, जो हम बायो की बात करते हैं, इसको हम जैविक भी कहते हैं। आपने कुछ शब्द सुना होगा, खाद,
कंपोस्ट, मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, क्या ये जैविक है? जी हाँ, ये जैविक खाद है। ये खाद हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ये अपना नेचर का प्रोसेस है, उसमें करते हैं। यहाँ पर इनको बनाया जाता है। ये पानी में मिलते हैं, जैसे समुद्र से जो हमारी काई है वो निकाली जाती है, जिससे कि हम सागरिका मिलती है। जो हमारी फंगस है उनको आइसोलेट किया जाता है, उनको फिर ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी में, इसलिए इनको फर्टिलाइज़र कहा गया। ये आपके सब घर पर बनते हैं। अगर हम देखें तो खाद और कंपोस्ट, कंपोस्ट को भी खाद कहते हैं, मैन्योर को भी खाद कहते हैं, दोनों चीज़ों को कहते हैं। इसमें क्या है, जब हम मैन्योर की बात करते हैं तो जनरली ये क्या होता है, ये एनिमल से मिलने वाला, हमारा एनिमल डंग से मिलने वाला हमारा खाद होता है। आपके पास कोई पशु है, एक पशु है या बहुत सारे पशु हैं, उनका गोबर इकट्ठा करते हैं, उसे एक जगह पर, छायादार जगह पर रखना है, छायादार जगह पर बाहर के पानी से बचा कर रखना है। उससे जो खाद तैयार होगा उसे हम मैन्योर बोलते हैं। जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट में क्या होता है, एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, ये मैन्योर भी हो सकता है, और आपका जो किचन वेस्ट है, आप किचन वेस्ट भी ले सकते हैं। घर का जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, पत्ती है, ये सब मिला लेते हैं तो वो आपका हमारा कंपोस्ट बनता है। लेकिन मैन्योर जब हम कहेंगे तो वो अकेला हमारा जानवरों का मूत्र और उनका गोबर ही होगा। जो ये फार्म यार्ड मैन्योर है, इसमें आपकी सभी चीज़ें होंगी। जितना भी फार्म का कूड़ा करकट होगा, पत्तियाँ होंगी और जो उनके पत्तों के अवशेष होंगे, जानवरों के अवशेष होंगे, जो भी आपको फार्म पे मिलेगा, उन्हें इकट्ठा करके जब आप कंपोस्टिंग करते हैं तो उसे हम फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट है, फिर हमने कंपोस्टिंग कहा, कंपोस्ट में एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें गोबर भी होता है, थोड़ी हम ग्रीन मैन्योर भी मिलाते हैं, और थोड़ा सा आजकल ये जो बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा, वो भी मिलाते हैं। उनसे हम केचुओं की सहायता से तैयार करते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट होता है। तो जब भी हम बात करेंगे, इसे हम खाद नहीं कह सकते, इसे हम उर्वरक कहेंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र है और ये कंपोस्ट है। ये जो खाद है या तो कंपोस्ट है या मैनुअल है। इसमें भी आप देखो तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये मैंने जो बताए हैं सब आपको, जो आपके घर और फार्म पर मिलते हैं। दूसरे हैं कि जैसे एनिमल मील होता है, एनिमल ब्लड मील, यानी जब जानवरों का स्लॉटर हाउस होता है, वहाँ से जो जानवरों के अवशेष होते हैं उनसे जो खाद मिलता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें ऑर्गेनिक आता है, उसे हम ऑर्गेनिक खाद कहेंगे, जैविक खाद कहेंगे। जो नीम केक होती है वो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसे भी हम खाद कहेंगे, लेकिन ये अलग प्रकार के हैं। तो जो बोन मील है आपका, जिसे मैं अक्सर बोन मील कहता हूँ, वो एनिमल ब्लड मील होता है। उसमें एनिमल के अवशेष होते हैं, कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा मिलाई जाती है। इसी तरह से नीम केक होता है, और इसी तरह से सरसों की खली होती है। ये भी एक प्रकार के आपके जैविक खाद ही है। तो दो प्रकार के ही, एक हमें जानवरों से मिलता है, एक हमें फार्म यार्ड से मिलता है, और दोनों को भी मिक्स कर कर हम बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं हम जैविक खाद। और ये जो हम प्रयोग करेंगे ये है जैव उर्वरक। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मैन्योर का मतलब है एनिमल से के वेस्ट, जो उनका डंग है उससे बना हुआ जो कंपोस्ट, जो इसमें अगर हम किचन या घर का सब कूड़ा बना लेते हैं तो वो कंपोस्ट हो जाता है। और फार्म यार्ड मैन्योर में हम सारा जो फार्म का जो वेस्ट है हम इकट्ठा कर लेते हैं, घास जितना सब कुछ होता है एक जगह रखते हैं, उस पर थोड़ा बहुत गोबर भी मिला देते हैं, या कुछ हम ऐसा उस पर जो डिकम्पोजर मिला देते हैं, या हम जीवामृत डाल देते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोस्ट होता है। ये सिर्फ
फास्ट करने के तरीके हैं, अदरवाइज वो नेचुरली भी हो जाता है अगर आप सही तरीके से बताओ। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट है। और दो मैंने बताए, एनिमल ब्लड मील और ये आपका नीम के। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति बायो फर्टिलाइजर पर, जिन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। अगर आपने इन सब शब्दों को समझ लिया है तो अगली वीडियो में हम जानेंगे एडवांस चीज़ें। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।